हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, करंट अकाउंट क्या होता है, इसे कैसे खुलवाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन टॉपिक से संबंधित मैंने अपने चैनल पर वीडियोस बनाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। उनके लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे एसबीआई के करंट अकाउंट को और बीओबी के करंट अकाउंट को, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको खाता कहाँ खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोनों बैंक्स के करंट अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। दोस्तों, एसबीआई में एक मेन करंट अकाउंट है जिसका नाम है रेगुलर करंट अकाउंट, और एसबीआई में एएमबी सिस्टम लागू है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो बीओबी है उसमें करंट अकाउंट की 4 अलग कैटेगरीज हैं, जिनके नाम है बड़ौदा स्मॉल बिजनेस करंट अकाउंट BSBCA, बड़ौदा एडवांटेज करंट अकाउंट BACA, बड़ौदा प्रीमियम करंट अकाउंट BPCA और बड़ौदा प्रीमियम करंट अकाउंट प्रिविलेज BPCAP। तो दोस्तों, ये है 4 अलग कैटेगरीज के करंट अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में। इस वीडियो में मैं शॉर्ट नेम्स का यूज करूंगा जिससे मुझे वीडियो प्रेजेंट करने में आसानी हो। जैसे बड़ौदा स्मॉल बिजनेस करंट अकाउंट का नाम मैं BSBCA लूंगा। एसबीआई में करंट अकाउंट किसी भी ब्रांच में खुलवाया जा सकता है, कोई भी खुलवा सकता है, जैसे इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, कोई भी। एसबीआई में एएमबी सिस्टम लागू है। आइए दोस्तों, एएमबी सिस्टम को समझते हैं। एएमबी का मतलब होता है एवरेज मंथली बैलेंस। पूरे महीने का जो एवरेज निकलेगा बैलेंस का, वो आपका देखा जाएगा। अगर आपका एक दिन में खाते में 50,000 था, तो अगर पूरे महीने ऐसे ही 50,000 रुपए हर दिन रहा बैलेंस, या उससे ज्यादा ही रहा, तो आपका एवरेज 50,000 या उससे ज्यादा ही निकलेगा। तो ऐसे में ऐसे एक एवरेज निकालता ही है बैंक एसबीआई, और करंट अकाउंट को इन्हीं एवरेज के अकॉर्डिंग बांट रखा है। जो करंट अकाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेगुलर करंट अकाउंट है। इसमें आपके खाते में 10,000 रुपए का एएमबी होना चाहिए, यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपए होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आपके खाते में बैलेंस 10,000 से ज्यादा रहता है, यानी कि एएमबी 10,000 से ज्यादा यानी कि 50,000 रहता है, तो आपका जो अकाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली पावर ज्योति। अगर 1 लाख तक एएमबी रहता है तो गोल्ड करंट अकाउंट हो जाता है। अगर 2 लाख तक रहता है तो पावर गेन करंट अकाउंट हो जाता है। अगर 5 लाख तक रहता है तो पावर पैक या डायमंड करंट अकाउंट हो जाता है। और अगर 10 लाख तक आपका एएमबी रहता है तो प्लेटिनम करंट अकाउंट हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो एएमबी सिस्टम्स की वजह से जो आपका करंट अकाउंट अलग अलग है, जितना अच्छा एएमबी उतना ही अच्छे बेनिफिट्स आपको एसबीआई में मिलेंगे। अगर आपका एएमबी 10 लाख तक रहता है हर महीना और हमेशा रहता है, तो आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो प्लेटिनम करंट अकाउंट के मिलेंगे। और प्लेटिनम करंट अकाउंट में बहुत सारे बेनिफिट हैं, कई चीजों को लेकर बेनिफिट है, चेकबुक, डीमैट अकाउंट, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कस्टमर पे कि वो उसका बिजनेस कितना बड़ा है और वो कितना मेंटेन कर सकता है। इसीलिए अमाउंट वाइज ये अकाउंट बटे हुए हैं। लेकिन मिनिमम आपको एसबीआई में एक करंट अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा, जो कि रेगुलर करंट अकाउंट है। अगर आप बैंक में जाएंगे एसबीआई में, तो आपका रेगुलर करंट अकाउंट ही खुलवाएंगे। बीओबी में प्राइमरी अकाउंट है BSBCA, जो सिर्फ अर्बन और मेट्रो ब्रांचेस में ही खुलता है। इसको इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप तभी खुलवा सकते हैं। BSBCA अकाउंट मेनली उन लोगों के लिए है जो छोटे दुकानदार हैं, जिनके पास परमानेंट जमीन नहीं है, जिनकी दुकान जो है वो परमानेंट जगह पर नहीं है, जिसको शिफ्ट किया जा सकता है, पीओपी स्टोर्स जैसी। तो इन स्टोर्स को अगर करंट अकाउंट खुलवाना है, ऐसी दुकानों को करंट अकाउंट खुलवाना है, या कोई छोटी दुकान जिनको करंट अकाउंट खुलवाना है, ज्यादा बड़ा टर्नओवर उनका नहीं है, तो वो BSBCA अकाउंट खुलवा सकते हैं। बीओबी के बाकी अकाउंट्स जैसे BACA, BPCA, BPCAP किसी भी ब्रांच में खुलवाए जा सकते हैं, और इन्हें कोई भी खुलवा सकता है, जैसे इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोई भी खुलवा सकता है। एसबीआई में ये अकाउंट 2500 रुपए से 10,000 रुपए तक में खुलवा सकते हैं, और बैलेंस मेंटेन न करने पर 500 रुपए मिनिमम बैलेंस चार्ज हर महीने कटता है। अब दोस्तों, बीओबी में ये चार्ज क्वार्टरली कटता है, यानी हर 3 महीने पर, लेकिन एसबीआई में ये महीने में कटता है। एएमबी सिस्टम वाले अकाउंट्स में ये चार्ज 2500 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक है। अब दोस्तों, जो कि एएमबी सिस्टम में एएमबी ज्यादा है, इसलिए वहां पर चार्ज भी मिनिमम बैलेंस का ज्यादा है।
बीओबी में बीएसबीसीए अकाउंट 2500 रुपए में खुलेगा और इसका नॉन मेंटेनेंस चार्ज है 300 रुपए पर क्वार्टर। बीएसीए अकाउंट 2000 रुपए से 10,000 रुपए में खुलेगा, जो ब्रांच की लोकेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि जो रूरल ब्रांच होगी वहां 2000 रुपए में खुलेगा, जो अर्बन ब्रांच होगी वहां 10,000 रुपए में खुलेगा। और नॉन मेंटेनेंस चार्ज है 400 रुपए से 800 रुपए पर क्वार्टर। ये भी लोकेशन पे डिपेंड करता है, रूरल में 400 रुपए, अर्बन में 800 रुपए। बीपीसीए अकाउंट 75,000 रुपए में खुलेगा और नॉन मेंटेनेंस चार्ज है 600 रुपए पर क्वार्टर। और बीपीसीएपी अकाउंट 2,50,000 रुपए में खुलेगा और नॉन मेंटेनेंस चार्ज है 1,000 रुपए पर क्वार्टर। एसबीआई में एक चेक बुक 50 चेक लीव्स की फ्री मिलती है अकाउंट ओपनिंग पर, और फ्री चेक बुक खत्म होने के बाद 3 रुपए प्लस जीएसटी पर लीफ का चार्ज लगता है। लेकिन अगर ज्यादा एएमबी वाला अकाउंट होगा तो ज्यादा चेकबुक्स फ्री मिलेंगी। इवन प्लेटिनम अकाउंट में अनलिमिटेड चेकबुक्स फ्री हैं। बीओबी में बीएसबीसीए और बीएसीए अकाउंट में एक चेकबुक 50 चेक लीव्स की फ्री मिलती है अकाउंट ओपनिंग पर, और फ्री चेकबुक्स खत्म होने के बाद 5 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव का चार्ज लगता है। वहीं बीपीसीए और बीपीसीएपी अकाउंट में अनलिमिटेड चेकबुक्स फ्री मिलती हैं। एसबीआई में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस फ्री है। बीओबी में बीएसबीसीए और बीएसीए अकाउंट में एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी का चार्ज 25 रुपए प्लस जीएसटी है। बीपीसीए और बीपीसीएपी अकाउंट में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस फ्री है। एसबीआई की होम ब्रांच में 5 लाख तक का डिपॉजिट पर मंथ फ्री है, जो एएमबी वाले अकाउंट्स में बढ़कर अनलिमिटेड डिपॉजिट तक है। अब दोस्तों, अगर एएमबी वाले अकाउंट्स होंगे तो वहां पर आप अनलिमिटेड अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं अपने करंट अकाउंट में। लेकिन क्योंकि मैं अभी सिर्फ रेगुलर अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जो मिनिमम अकाउंट सबको खुलवाना ही होगा, तो उसमें 5 लाख तक का ही डिपॉजिट पर मंथ फ्री है। 5 लाख की लिमिट पार कर जाएंगे तो चार्ज भी है 50 रुपए प्लस जीएसटी से लेकर एएमबी के खातों की वजह से 20,000 रुपए तक है। अब दोस्तों, जो रेगुलर करंट अकाउंट है उसमें तो चार्ज अगर आप 5 लाख से ऊपर पार कर जाते हैं तो 50 रुपए जीएसटी लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ईएमबी खाते जो मैंने आपको बताए थे, तो उसमें जो सबसे बड़ा खाता है प्लेटिनम करंट अकाउंट, अगर उसमें आप उसकी जो लिमिट है उसको अगर आप पार कर जाते हैं तो आपको 20,000 रुपए प्लस जीएसटी तक का चार्ज भी चुकाना पड़ सकता है। तो जितना अच्छा एएमबी उतना ही ज्यादा अच्छा चार्ज भी बैंक लेती है। नॉन होम ब्रांच में अगर खाते में पैन कार्ड लगा है तो 2 लाख पर डे, नहीं तो 50,000 पर डे ही अलाउड होगा। इसलिए दोस्तों, पैन कार्ड लगाना खाते में बहुत जरूरी है, ताकि आप आउट स्टेशन ब्रांचेस से भी डिपॉजिट कर सके अच्छा खासा अमाउंट। बीओबी की ब्रांच में अगर 10 पैकेट यानी 1,000 नोट किसी भी डिनोमिनेशन के अलाउड है फ्री, यानी कि अगर आप 2000 के 1,000 नोट जमा करने चाहें तो आप 20 लाख तक जमा कर सकते हैं। इसके ऊपर जमा करते हैं यानी अगले 10 पैकेट पर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर पैकेट का चार्ज लगता है। अब दोस्तों, एक पैकेट में 100 नोट होते हैं और 10 पैकेट का बनते हैं 1,000 नोट। 1,000 नोट आप जमा करेंगे किसी भी डिनोमिनेशन का तो आप जमा कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम आप सिर्फ 20 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा जमा करेंगे तो आपको पर पैकेट 10 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। नॉन होम ब्रांच में बिना पैन कार्ड के आप सिर्फ 50,000 रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। करंट अकाउंट चाहे किसी भी बैंक का हो, उसमें विड्रॉल हमेशा चेक से ही होता है। एसबीआई में होम ब्रांच से अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नॉन होम ब्रांच से सिर्फ 1 लाख कर सकते हैं, वो भी चेक सेल्फ में होना चाहिए, थर्ड पार्टी अलाउड नहीं है। बीओबी में होम ब्रांच से अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नॉन होम ब्रांच से सिर्फ 50,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं सेल्फ चेक से, यहाँ भी थर्ड पार्टी अलाउड नहीं है। एसबीआई में क्लासिक कार्ड सबसे सस्ता डेबिट कार्ड है, जिसे आप ले सकते हैं फ्री पहले साल, दूसरे साल से चार्ज कटेगा 125 रुपए प्लस जीएसटी। बीओबी में रुपे क्लासिक कार्ड ले सकते हैं, ये सबसे सस्ता है, जो पहले साल फ्री है लेकिन दूसरे साल से 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज कटेगा। एसबीआई में फोलियो चार्जेस 550 रुपए जीएसटी एनुअली लगता है। बीओबी में बीएसबीसीए और बीएसीए अकाउंट में फोलियो चार्जेस 125 रुपए प्लस जीएसटी है पर 25 एंट्रीज पर क्वार्टर। हर 25 एंट्री पर हर क्वार्टर में 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। बीपीसीए और बीपीसीएपी अकाउंट में कोई फोलियो चार्ज नहीं है। सिर्फ बीओबी में बीएसबीसीए अकाउंट में 20 लाख तक का टोटल ट्रांजैक्शन एनुअली अलाउड है। अब दोस्तों, क्योंकि ये अकाउंट छोटा है और छोटे बिजनेसमैनों के लिए है, इसीलिए 20 लाख तक की इसमें लिमिट लगी हुई है कि 20 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। अगर होते हैं तो उस पर चार्ज लगता है।
तो टोटल टर्नओवर इस अकाउंट का 20 लाख तक हो सकता है एनुअली। इसमें एडीसी ट्रांजैक्शंस भी फ्री हैं और सिर्फ 5 नॉन एडीसी ट्रांजैक्शन फ्री हैं। अब दोस्तों आइए पहले एडीसी समझ लेते हैं। एडीसी का मतलब है ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल। अब इसका ये मतलब है कि अगर आप बैंक जाए बगैर बैंक के बाहर ही जो सुविधाएं आपको बैंक ने दी हैं उन्हीं के द्वारा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें एडीसी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे कि जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट का जो केंद्र है आप वहां पे ट्रांजैक्शन कर जाएं या फिर आप एटीएम के द्वारा ट्रांजैक्शंस कर जाएं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड्स के द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर जाएं, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं ये एडीसी ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं और ये फ्री हैं। अगर आप ब्रांच जाकर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन ही अलाउड है जो फ्री हैं, 5 के ऊपर चार्ज कटता है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को हर जगह मिलेगी और स्टेटमेंट 1 महीने में एक मिलेगा जो फ्री होगा। ईमेल देने पर ई स्टेटमेंट मिल सकता है, वो भी फ्री है। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधाएं भी सभी जगह हैं और हर बैंक के हिसाब से वो अलग अलग चार्जेबल हैं जो कि अमाउंट के हिसाब से होते हैं। जितने कम अमाउंट का आप नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस करेंगे उतना ही कम चार्ज लगेगा, जितना ज्यादा अमाउंट का आप करेंगे उतना ही ज्यादा चार्ज लगेगा। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे करंट अकाउंट के जो मैंने बैंक वाइज और अकाउंट वाइज आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जैसे आउट स्टेशन चेक कलेक्शन, फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, प्रोसेसिंग चार्ज वेवर ऑन लोन्स, डिस्काउंट ऑन डीमैट अकाउंट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी और भी कई सारी फैसिलिटीज हैं। मैंने इनको इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि हर करंट अकाउंट होल्डर को इन फैसिलिटीज का यूज नहीं करना होता है। कुछ बड़े वाले करंट अकाउंट होल्डर्स ही होते हैं जो ऐसी चीजों पे ध्यान भी देते हैं और जिनके लिए ये उतना महत्व रखती है। और वैसे भी इनमें से कई फैसिलिटीज प्रमोशनल हैं जो आज हैं, हो सकता है कल बैंक इनमें इजाफा भी कर सकता है, इनको हटा भी सकता है। तो जो बेसिक ट्रांजैक्शंस, जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए उनके बारे में मैंने ऊपर आपसे डिस्कशन किया है। ये फैसिलिटीज किसी में ज्यादा और किसी किसी में कम है जो अभी हैं, लेकिन हो सकता है बाद में ना हो क्योंकि बैंक्स अपनी पॉलिसीज चेंज करते रहते हैं। इनके बारे में आप बैंक्स की वेबसाइट से जानकारी कर सकते हैं अगर आपके लिए ये उतना महत्व रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना एसबीआई और बीओबी में करंट अकाउंट के फीचर्स के बारे में और उन्हें डिटेल में कंपेयर भी किया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।